2019 में पास हुआ। 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मज़हब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफ़ा दिया और सीएए को नोटिफाई किया, जिस बात को लेके हमें बड़ा अफसोस है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर थे तो हमारे लोग उनसे मिले, हमने उनसे डिमांड की कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं दोनों एक साथ होने चाहिए। आगे जाके वो क्या करेंगे वो देखना है। 2019 में पास हुआ। 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मज़हब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफ़ा दिया और सीएए को नोटिफाई किया, जिस बात को लेके हमें बड़ा अफसोस है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर थे तो हमारे लोग उनसे मिले, हमने उनसे डिमांड की कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं दोनों एक साथ होने चाहिए। आगे जाके वो क्या करेंगे वो देखना है।